अब हमने किसी का विवाह तो पढ़ा नहीं, क्योंकि जन्मा ऐसी जगह का हूँ जहाँ पंडित कर्म तो था ही नहीं। ये तो बस बिहारी जी की कृपा हो गई है। ऐसे ही हम तो अपने स्कूल से चले आए घूमने के लिए, बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए। दोपहर में 1 बजे से पहले दर्शन किए बिहारी जी के। उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं होती थी, 27-28 साल पुरानी बात है ये, 28 साल पुरानी। तो 40 में से 28 माइनस कर दो, जितना बचे उतने साल के थे। 29वां चल रहा है। तो बांके बिहारी जी का दर्शन करने के तत्पश्चात अटला चुंगी के पास एक जगह है गोरेदाव जी है, वहाँ पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जी के शिष्य कमलेश जी महाराज जी की कथा हो रही थी, वो भी उद्धव गोपी संवाद। मैंने अपनी लाइफ में सबसे कोई पहला प्रवचन भागवत जी का उस तरीके से 10 मिनट की जो कथा सुनी है, उद्धव गोपी संवाद। इस संवाद को मैं अपना गुरु मानता हूँ, उद्धव गोपी संवाद। इसमें तो प्रवेश करने के बाद निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कल किसी बहन ने लिखा था, महाराज जी उद्धव गीता सुनाइए, तो मेरा ध्यान वहीं पहुंच गया था प्रश्न पढ़ते ही। तो सीधाम वृंदावन की धरती पर एक कम समय में सब कथाएं वार्ता पढ़ करके तो मुझे नहीं लगता, अरे किसी बर्तन में भी कुछ रखने की कुछ लिमिट होती होगी। ये बात मैं आप सबको इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने अपने 23 वर्ष के 28-29 साल हुआ होगा मुझे वृंदावन में आए, उसमें से 23 वर्ष ऐसे हैं जहाँ अनवरत हवन सामग्री में जौ मिला करके आहुति डाली गई है। उसका प्रभाव मैं बहुत बारीकी से समझता हूँ, बहुत करीबी से समझता हूँ, इसलिए आपके बीच में मैं उसका आग्रह के साथ आपको निवेदन कर देता हूँ, जो कि महिमा पता है। स्नान करने के लिए गंगा जी जाते हैं, जमुना जी जाते हैं, कहीं जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाइए, दिया लेके जाइए, दीपक लेके जाइए। नहाने के बाद दिया जलाइए, वंश वृद्धि का स्रोत है। जो बोइए, यह लोग परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। बड़ा आनंद आ रहा है बोलने में, आगे बढ़ूंगा। तिल की व्याख्या आती है। तिल 12 दानों में एक दान है, तिल का दान है। यजन में, हवन में बहुत ज़्यादा ये प्रभावशाली है। कहीं कोई यज्ञ यजन होता है और कहीं मौका मिलता है, वहाँ तिल दें। मकर संक्रांति आ रही है, 15 जनवरी को है। आप कहोगे कभी 14 की पड़ जाती है, कभी 15 की पड़ जाती है। कोई भ्रम में मत रहिए, थोड़ी बहुत ज्योतिष भी पढ़ ली है भगवान की कृपा से। हर 67 साल के बाद में एक दिन बढ़ जाता है। सूर्य की चक्यता में, चक्कर में 67 साल में 24 घंटे का अंतर आ जाता है। उसको बढ़ते बढ़ते 2008 में ये 14 जनवरी की थी मकर संक्रांति। 2008 से 67 साल पहले ये 13 जनवरी की थी। उससे और 67 साल पहले ये 12 जनवरी की थी मकर संक्रांति। उससे और 67 साल पहले ये 11 जनवरी की थी। और उससे 67 साल पहले ये 10 जनवरी की भी थी। 2008 से ये 15 जनवरी की हो गई है। 15 जनवरी की हो गई। और जिस समय 67 और 8 कितना हो गया, 75। जब ये 2075 शुरू होगी, हम और आप तो नहीं रहेंगे, लेकिन जिस समय 2075 आरंभ हो जाएगी, उस समय मकर संक्रांति 16 जनवरी की होगी। आने वाले टाइम में जब वो 67 साल पूरे हो जाएंगे, इतना अंतर आ जाता है अपने आप उसमें, तो वो हो जाएगी 16 की, हो जाएगी 16 जनवरी की। इसलिए लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, 14 की मनाएं कि 15 की मनाएं। दोनों दिना की मना लो, क्या दिक्कत है फिर? यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोनों दिन की मना लो फिर। हाँ, नहीं तो आज के ज्योतिष के अनुसार
15 जनवरी की आंकड़ा 15 का ही बोलता है उसको। उस दिन तिल का दान कीजिए, तिल से हवन कीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ दें तो तिल डालना ना भूलें। उसमें हवन में काले तिल चलते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ में सफेद तिल चलता है, श्वेत। महिमा है भगवान नारायण के पसीने की बूंद से। 12 पुराण में लिखा है 2 चीजें पैदा हुई हैं, एक है कुसा और एक है तिल। ये दोनों के दोनों भगवान नारायण से प्रकट हुए हैं। तिल को 12 दानों में से लिया गया है। वो भगवान स्वयं अग्नि देवता कहते हैं कि तिल की आहुति से मैं बहुत खुश होता हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। प्रभु बोले तो तिल को हवन यजन में उसको पिरो कर बढ़िया तेल निकलवा कर उसको अखंड ज्योत में गरीबी का नाश कर देता है तिल का तेल। इतनी बड़ी महिमा है तिल का तेल। बालों में मत लगाइए, नहीं बाल सफ़ेद कर देगा। शरीर में लगाओगे तो काले रंग को गोरा कर देगा। लगा के देखेंगे शायद गोरे हो ही जाए। हाँ। हम ज़्यादा पक गए हैं, जितने ज़्यादा पके हैं वो उससे सांवरे, जो अधकच्चे रह गए हैं वो उससे कैसे गोरे हैं। ज़्यादा खुश मत हो, तुम कच्चे रह गए ताते गोरे हैं, हम लोग पूरे पक गए हैं। गोरे लोग बड़ो अभिमान करें कि हम गोरे हैं, भारी अभिमान करें, हमें देखो हम गोरे हैं। लेकिन कारे बड़े मलूक लगे, रंग होए कालो और बाकी दांत होए सफ़ेद और दांतन में नेक होए थोड़ो सो गैफ। हाँ हाँ, जब वो हंसे तो लगे कि जाको मुँह देखते ही रहो। हमारे भगवान बहुत मलूक हैं, सांवरे हैं।